क्या कहोगी कि इन दिनों में कोई हाथ ना उठाए, कोई बदतमीजी ना करे, कोई फजूल बात ना करे, कोई मुझे बहुत अब डर लग रहा है कि यूजुअली जब आप घर में बंद होते हैं तो खतरा होता है कि खवातीन कहीं अब्यूज ना हो जाए, कहीं ज्यादती ना हो जाए उनके साथ, तो इन दिनों में क्या कहोगे, किस तरह काम कैसे रखें अपने आप को, गुस्सा ना चढ़े, बदतमीजी ना करें? बिल्कुल बिल्कुल जो है वो गुस्सा तो, लेकिन आप जब खाली दिमाग होता है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, वो शैतान का घर होता है। तो कुछ क्रिएटिव करें घर के अंदर। जैसे अगर मैं और मानी इस चैरिटी में या इन चीजों में नहीं अपने आप को बिजी रखते या लोगों का नहीं सोचते, तो हम भी शायद घर के अंदर क्या ही कर लेते बैठ। तो कुछ बिजी रखे अपने आप को। और देखिए समीना, वही बात है कि लोग मुझे कहते हैं आप बस हेरा मानी आ गई, अब मानी की तारीफें करती रहेगी। इसके पीछे रीजन है। मानी की तारीफ इसलिए करती हूँ ताकि जो मर्द हज़रात टीवी देख रहे हो ना अपनी बीवियों के साथ बैठ के, वो देखें कि एक मर्द मैं हूँ जो हाथ उठा रहा हूँ, जो बदतमीजी कर रहा हूँ, जो औरत के साथ मिसबिहेव कर रहा हूँ, उससे जल रहा हूँ, उसको वो नहीं करने दे रहा जो वो करना चाहती है। तो एक ये भी तो औरत है जिसके साथ एक मर्द है जो उसके साथ, चाहे मैं चैरिटी करूं मेरे साथ खड़ा है, चाहे मैं एक्टिंग करूं मेरे साथ खड़ा है, चाहे मैं ड्रामा करूं मेरे साथ खड़ा है, मैं दुनिया में कोई भी काम करूं मेरे साथ खड़ा है। तो मैं मानी एक मिसाल है उन तमाम देखने वालों मर्दों के लिए जो कि अपनी बीवियों को बहुत जज करते हैं। तो मैं इसलिए मानी की तारीफ करती हूँ कि सीखे। मेरे पास भी जो मर्द है वो, उसको भी गुस्सा आता है। आपको पता है मानी को गुस्सा आता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन मैं वही बात करती हूँ ना कि चीज ना जो है वो लड़ाई ऐसी हो जो तहजीब में हो। मैं हमेशा कहती हूँ तनकीद आप करें लेकिन तहजीब के दायरे में करें बस। तो ये एक है कि तनकीद हो सकती है, बीवी को मियाँ से मसला हो सकता है, मियाँ को बीवी से मसला हो सकता है। हर जगह मर्द बुरा नहीं होता, कुछ जगह औरतें भी गलत होती हैं। तो बस सबको अब डर जाए, कोरोना आ गया है, सब बंद हो गए, कोई पीछे वजह ही होगी ना कि अब अपनी अंडरस्टैंडिंग करें अपनी फैमिली से, अब दोस्तें भूल जाएं, अपनी बहनों के साथ रहें। ठीक है, भाई बाहर होते थे, अब भाई, अब आप घर में हैं, अब आप भाई हैं, अब आप घर में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है आप वो दिखाएं। सब अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हैं, अपना अंदर से वो नेगेटिविटी का डिलीट का बटन दबा दें और अपने आप को, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने टाइम दिया अपने आप को समझने का। हम जो है ना सारी जिंदगी दूसरों को समझने में गुजार देते हैं, यार वो मुझे समझ नहीं आ रही, यार वो मुझसे ऐसे कर रही है। अब समझे सबको, पहले अपने आप को समझे फिर दुनिया समझे। जैसे मुझे याद है कि जब मेरा पहला दिन था ना क्लास का, उस दिन मुझे समझ आ गई थी समीना जब जिस दिन मैं पहले दिन स्कूल गई थी ना, मैं अपने भाई और अब्बू की बहुत लाडली थी। लेकिन उस दिन मुझे बड़ी छोटी उम्र में समझ आ गया था कि ये दुनिया जो है ना मेरे तरीके से नहीं चलेगी, मुझे दुनिया के तरीके से चलना होगा। तो ये आप अपनी फैमिली में ये चीज सोचें कि मुझे मानी की तरीके से या मुजम्मिल इब्राहिम के तरीके से चलना होगा। तो सब चीजें अगर हर फैमिली मेंबर ये बात सोच ले तो आई थिंक चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, खुश कैसे रहा जाए इन दिनों में? खुश कैसे रहा जाए है? खुश कैसे रहा जाए इन दिनों में? हाँ। खुश कैसे रहा जाए समीना? बस खुश रहें कि आपके बच्चे आपके साथ हैं। उन लोगों को सोचें जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जिंदगी में, ना खाने पीने का ऑप्शन है। हमारे पास तो ऑप्शन है, फ्रीजर खोलो, फ्रिज खोलो, हर किस्म का खाना पड़ा है। हम पिज्जा भी बना सकते हैं, हम पास्ता भी बना सकते हैं, हम मैक्रोनीज भी बना सकते हैं, हम सब बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं होता, जिनके पास शायद खाना ही नहीं होता। तो ये बात खुशी की नहीं है क्या कि मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ तो एक जगह साड़ी लटकी हुई है, एक जगह लाल जोड़ा है, एक जगह हरा जोड़ा है, एक जगह ग्रीन, एक जगह जो है वो गोल्डन जोड़ा है। मैं ज्वेलरी बॉक्स खोलती हूँ तो हर किस्म की ज्वेलरी पड़ी हुई है। तो शुक्र अदा करके इंसान को खुशी मिलती है। तो बस शुक्र अदा करें अल्लाह का। अगर आपके पास 2 अदद जोड़े भी है ना, इसका भी शुक्र अदा करें और चीजें लोगों को दें। मैं हमेशा ना अपनी पसंदीदा चीज देती हूँ। ये भी एक बहुत मजे की अपने आप को टेस्ट करने वाली समीना चीज होती है कि मेरी कोई मेड है ना फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको ना वैसे बता रही हूँ, तारीफ नहीं कर रही, ये भी मैं अपने आप को टेस्ट करती हूँ। और मैं कहती हूँ लोगों को अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। अपनी फेवरेट मैंगो की पैंट्स उठा के दें उसको, मैंने दी है और वो पहनती है और वो मेरी फेवरेट होती है,
लेकिन ये मैं अपने आप को टेस्ट करती हूँ कि क्या मैं अपनी फेवरेट चीज किसी को दे सकती हूँ। तो ये अपने अपने खुश रहे जिंदगी में, बस आप अपने आप को टेस्ट करते रहें, क्योंकि आप अपने आप को जितना टेस्ट करते रहेंगे ना, आपको अपने बारे में पता चलता रहेगा कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। देखिए ना समीना, 32 इयर्स की मैं हो गई हूँ, अब क्या है जिंदगी में? फेम मिल गया, बच्चे हैं, मियाँ है, हिट हो गई हूँ, व्हाट नेक्स्ट? अब वो टाइम आ गया है कि यहाँ से सोचना है, शुक्र अदा करना है जितना। ठीक है, मेरे पास बाहर फॉर्च्यूनर नहीं खड़ी हुई, मेरे पास सिविक है 2010 की, लेकिन मैं उसमें खुशी से बैठती हूँ कि चल तो रही है ना गाड़ी। अब देखे ना, जिसके पास प्राडो है वो भी घर में बंद है, जिसके पास सुजुकी है वो भी घर में बंद है, जिसके पास बर्बरी का बैग था वो भी अंदर ही पड़ा हुआ है अलमारी में, जिसके पास 150 रुपए का बैग था वो भी अंदर पड़ा हुआ है अलमारी में। बस दिस इज लाइफ, सब पैक और बंद हो गया है, तो बस इसमें सीखे, खुश और रहें। हम सब बराबर हो गए, सब बराबर हो दुनिया, गए। पूरी दुनिया बराबर हो गई। इसकी मुझे इतनी खुशी है, इस बराबरी की जो ऊपर से अल्लाह ताला ने हमें दिखाई है। हेलो, सब लेवल सेम है। अब चाहे वो रोनाल्डो, वो भी अपने घर में टेरेस में अपने बच्चों के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। अब चाहे यहाँ पे अली काजमी हो, वो भी टेरेस में या छत पे अपने बच्चों के साथ सेम जगह एक्सरसाइज कर रहा है। यू नो, एवरीथिंग इज लेवल्ड। ये बीमारी गरीब और अमीर को देख के नहीं हो रही है। अल्लाह ताला ने एक ऐसी बीमारी दी है या एक ऐसी आजमाइश में डाला है जो रंग, जात, शक्ल, मजहब देखकर नहीं हो रही है। अभी देखे ना, यहाँ पर जितने भी अमीर कभी लोग हैं, अगर ये बीमारी से पाकिस्तान में होती सब निकल जाते। यूरोप, अमेरिका, जितने भी लोग हैं जिनके बैंक बैलेंस है यहाँ पे, सारे भाग जाते। भाई भागो, पाकिस्तान में कौन रहे, चलो भाई। लेकिन अब तो ये वहां भी हो गई है, अब कहाँ जाओगे? अच्छा समीना, आपने जो है वो मेरा सारा इंटरव्यू आप हमेशा ही लेती है। आप मुझे बताएं, आप क्वारंटीन में क्या कर रही हैं और कहाँ हैं इस वक्त? मैं टोरंटो में हूँ, अन्ना मामा के पास, और मैं कुकिंग करती हूँ और एक किताब शुरू की हुई है, उसको उलट पलट के देखती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो टीवी देख लेती हूँ, फिर मैं टीवी थोड़ा सा देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा करंट अफेयर्स के बारे में दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं, फिर मैं फिर सुबह को पीरू से बात करती हूँ, शाम को पीरू से बात करती हूँ, फिर कॉल आ जाती है, वो सामने खड़ी होती है गेट के ऊपर, फिर हम उसको हाथ हिलाते हैं क्योंकि वो अपने घर में क्वारंटाइन में है, हम अपने घर में हैं, फिर वो या पीछे आ जाती है। सो इट्स आई एम ट्राइंग टू बी, वही वाली बात है जो इतने अच्छा काम करते करते अनम और अमर को नहीं टाइम दिया था, तो वो बस बॉन्डिंग बेटियों के साथ। तमीना, ये देखे ना, अल्लाह ताला ने क्वारंटीन दिया है, हमें आइसोलेट कर दिया, हमें घरों में बंद कर दिया है। आप कितनी खुशकिस्मत है कि आप अपने बच्चों के साथ लॉकडाउन हुई हुई। अगर आप यहाँ लाहौर में होती और वो वहाँ होते तो आप तो बहुत टेंशन में रहती। आई एम श्योर मैं बहुत परेशान होती, इसमें कोई शक नहीं। तो जो भी होता है वो अच्छा होता है। वो आई थिंक जो बिगर डिजाइन है उसको ज्यादा पता है। हम जो है वो जरा एक माइन्यूट से जर्रे हैं। तो आई थिंक मैंने शुरू में मैं परेशान हुई थी हिरा, फिर मैंने सपोर्ट कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जहाज नहीं चलेंगे, अब जितने भी अरसे हमें बंद रहना है, ठीक है, फिर इसी को किस तरह मैनेज करो। और फिर वी आर मैनेजिंग इट वेरी वेल। और हम योगा करते हैं, और एक चीज है चीगोंग, हम वो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं पूरी दुनिया के लिए कि ये जगह अमन और से रहे और कोई वॉर्स ना हो आने वाले वक्त में, बिना वजह लोग ना अपनी जिंदगियों से हाथ धोएं, और जब अल्लाह का हुक्म हो तब इस दुनिया से जाएं, इंसानों के हुक्म पे ना जाएं। इससे मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है मेरा माइंड। बिल्कुल, मैं क्योंकि थोड़ी एंजाइटी में आ गई थी और मैंने कहा अब क्या होगा, अब किस तरह होगा, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब जो है वो पता नहीं कितने दिन तक हम बंद रहेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम ना मैंने फिर अपना इंटरेस्ट ना घर में ही डेवलप कर लिया, बच्चों के साथ डेवलप कर लिया, क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज खुदा ने बनाई है भूल जाने वाली। ये जो हमें अल्लाह ताला ने नफ्स दी है ना, और नफ्स ऐसी दी है कि हम उस नफ्स पे काबू भी कर सकते हैं और उस नफ्स को ऐसा बना सकते हैं